नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसपी तुलजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सातवीं कक्षा का जो हमारा हिंदी विषय है, इस हिंदी विषय के तीसरे पाठ के बारे में, जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। हमने पिछली तासिका में इस पाठ की शुरुआत की। मैंने आप लोगों को इसका लेखक परिचय दिया था, रमाकांत कांत जी का उनका परिचय दिया था, उनके बारे में जानकारी बताई थी। और यह पाठ हमें देने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया था। तो देखिए मित्रों, हमने देखा कि दादी माँ वैसे तो निपट यानी केवल मात्र वह अकेले ही थी घर में, लेकिन फिर भी उनका घर आबाद था, यानी भरा पूरा भर था। दादी माँ का दिनचर्या हमने देखी कि दादी माँ के घर में कौन रहता था, उनके पहले सदस्य की हमने जानकारी ली थी। दादी माँ की सयानी घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया, यानी वह दादी माँ की दोस्त थी। तो उस दोस्त के साथ उनका कैसा व्यवहार था, यह भी हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा सुबह और दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। आंगन बुहारना यानी सभी स्वच्छ करना, घर वगैरह, यह सब दादी माँ करती थी। वह चिड़िया आकर वहां चींची करती थी, इधर उधर खेलती थी और दादी माँ से बातें करती थी। बतियाना यानी बातें करना। हमने देखा एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चुहिया। दादी माँ की एक और साथी थी जिसका नाम था चिंकी, और वह एक चुहिया थी, एक चिड़िया और एक चुहिया। तो देखिए, पेड़ के नीचे बिल बना कर रहती थी, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह दादी माँ की थी दीन दुनिया। पेड़ के नीचे हमने देखा वहां एक बरगद का पेड़ है, पेड़ के ऊपर नीलू चिड़िया रहती है और पेड़ के नीचे घर बनाकर यह चिंकी चुहिया वहां पर रहती है। यह दिन भर में वह दौड़ लगाती रहती थी घर में, और यही दादी माँ की दीन दुनिया थी। दीन दुनिया यानी दादी माँ का संसार, दादी माँ का संसार था वह। दादी माँ, चिड़िया और चुहिया वे सब यदि खुश होते तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी रहती थी दुखी। जब यह चिड़िया, चुहिया, दादी माँ सब मिलजुल कर रहते थे, अगर दादी माँ खुश रहती थी, हमेशा हंसती रहती थी, उनके साथ खेलती रहती थी, तो वह भी चिड़िया, चुहिया सभी खुश रहते थे। अगर किसी दिन दादी माँ समझो दुखी है, नाराज है, तो उस वक्त वह चिड़िया, वह चुहिया, वह भी दुखी हो जाती थी। और आप लोगों को मालूम है, घर में सभी आनंदी सुखी होते हैं तो सब सुख में रहते हैं, कोई दुखी हो जाता है तो बाद में कोई दुखी हो जाते हैं अपने घर में भी। तो जिस तरह से अपने घर का माहौल रहता है, जिस तरह से अपने घर का वातावरण होता है, उसी तरह से दादी माँ के परिवार में भी वहां पर हमें देखने को मिलता था। ठंडी के दिन थे, उन्हीं नीलू चिड़िया ने अंडे दिए, उनमें से 2 बच्चे निकले, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। तो देखिए, चिड़िया ठंडी के दिनों में उसने 2 अंडे दे दिए। अब आप लोगों को मालूम है चिड़िया के बच्चे कैसे होते हैं, अंडों से वह निकलते हैं। जब वो अंडे देते हैं, अंडे उगने के बाद उसके अंदर से बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो उस चिड़िया ने 2 अंडे दे दिए अपने घोंसले में, और उस अंडों से 2 बच्चे उसको मिले। उसका नाम उन्होंने रख दिया टीनू और मीनू। टीनू और मीनू। तो सबने मिलकर उसको पाला पोसा, सभी मिलकर उसके साथ खेलते थे। तो चिंकी को 2 बेटों का उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे भले। और वो चिंकी नाम की जो चुहिया थी, उसको भी 2 बेटे मिल गए, 2 बच्चे हो गए, और उसका नाम था चुस्कू और मुस्कू। देखिए, नीलू
यह चिड़िया है, इसके दो बच्चे टीनू और मीनू। और चिंकी चुहिया के भी दो बेटे थे, उसको भी दो बेटे का उपहार मिला, चुस्कू और मुस्कू। तो इसी तरह से दादी माँ के परिवार में इतने सदस्य हो गए थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे ही मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। दादी माँ उनसे प्यार करती थी, उनसे बातें करती थी, उनसे स्नेह करती थी, उनको ख्याल रखती थी उनका और उनको दुलारती थी। रोने लगे तो पुचकारती, चारों बच्चों घर में आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और गाते। और यह चारों बच्चे, दो चिड़िया के, दो चुहिया के, तो ये चारों मिलकर घर के आंगन में इधर से उधर खेलते रहते थे। दादी माँ उनको खाना देती थी, उनका ख्याल रखती थी, उनके साथ खेलती थी। देखिए लेखक ने इतना अच्छा हमारे सामने इसका विवरण कर दिया है, इतने अच्छे तरह से इन पक्षियों का, प्राणियों का, दादी माँ का एक मेल जोल जो हमें बताया है, बहुत ही अच्छा वर्णन किया है उन्होंने। तो इससे आगे इस कहानी में हमें क्या दिखने वाला है, क्या सीखने को मिलने वाला है, यह सब बातें तो हम देखने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक के वर्णन की भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, चिड़िया के हैं, चूहिया के हैं, दादी माँ है, चिड़िया है, चूहिया है, इन सब का जो मेल है वह मेल बहुत ही अच्छी तरह से लेखक ने हमें बताया है। तो देखिए खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते, दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तभी एकता का ध्यान धरो। तो देखिए कभी कभी आप लोगों को तो मालूम है, अब बच्चे हैं खेल रहे हैं तो खेलते खेलते वह झगड़ते भी है बच्चे, बराबर है। तो बच्चे जब झगड़ते हैं तो बड़ों का काम है कि उनको समझाना, उनको बताना कि बच्चों बिल्कुल नहीं झगड़ना चाहिए। उसी तरह से इस पाठ में हमारी जो दादी माँ है वह हमें बताती है कि झगड़ना नहीं है, आप लोगों को खेलना है अच्छी तरह से, एकता का ध्यान रखना है, झगड़े टंटों में मत पड़ो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। तो दादी माँ उनको एकता का पाठ पढ़ाती थी हमेशा। वह कहती थी कि झगड़ा नहीं करने का है, एकता है जहां खुशहाली है वहां। तो यह दादी माँ का मंत्र था। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। दिन अच्छे से मजे से कट रहे थे, आया दिन खेलना कूदना, खुशी से इधर उधर जाना आना, सब बातें जो है वह अच्छी तरह से होने लगी थी। और दादी माँ हमेशा उनको खेलते समय हमेशा एकता का पाठ उनको पढ़ाती थी, उसके लाभ उनको गिनाती रहती थी कि हमें एक रहना चाहिए, एकता के साथ हमें सब बातों का मुकाबला करना चाहिए। तो इन सब बातों का उनके मन के ऊपर बहुत अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलता था और सब एक रहते थे, खेलते कूदते थे, मजे से उनके दिन कट रहे थे। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया, नीलू दाना चुगने लगी, चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। और एक दिन अचानक एक संकट आ गया चिड़ियों के ऊपर, सभी चिड़ियों में मातम छा गया। मातम छाना यानी दुख होना, बहुत सारा कठिन परिस्थिति उनके ऊपर आ पड़ी थी, सब दुख में डूब गए। अब ऐसी क्या बात हो गई थी जो सभी जन इतने दुख में डूब गए, यह हमें देखना है। नीलू क्या करे, दाना चुगने चली गई और साथ में अपने बच्चों को भी लेके गई, तीनों मीनू को भी साथ में लेकर गई। सभी जन उधर गए खेत में, तो क्या होता है देखेंगे हम। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ, खलिहानी में धान उगे थे, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। एक खेत में खलिहान, कटी फसल जहां पर रखी हुई थी, वहां पर बाकी और भी चिड़िया इनके साथ में थी। सभी जन दाना चुगने लगे, सूरज की किरणें पश्चिम की ओर ढलने लगी,
आपको तो मालूम है शाम के समय सभी पंछी अपने अपने पक्षी घर की ओर जाते हैं, अपने अपने घोंसलों में जाते हैं। तो गड़बड़ गड़बड़ से वह दाने चुगने लगे थे। अब दाने चुगते चुगते अचानक उनके अंदर एक चिड़िया थी, उसका नाम था मुनमुन। उस मुनमुन को ध्यान में आ गया, उसने सबको बतलाया सासू मां आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली घोंसला है। और अचानक उस मुनमुन को ध्यान में आ गया कि उसकी सासू मां कहीं बाहर से आने वाली है। अब सासू मां तो आप लोगों को मालूम है, हमारे समाज में हम देखते हैं पति की माता जी को सासू मां कहते हैं। तो वह सासू मां उसके घर में आने वाली थी और उसके घोंसले में कोई भी नहीं था, सभी जन ऐसे ही बाहर चले गए थे, घोंसला खाली था। तो उसको ध्यान में आ गया कि अपनी सासू मां घर पर आने वाली है, घोंसले में आने वाली है और मुझे अब चलना चाहिए उसकी उनकी तरफ। तो जैसे ही यह बात उसके जहन में आई, उसने सबको बताया कि मेरी सासू मां आने वाली है, मैं अब घोंसले की तरफ जाने वाली हूं। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वहां उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। सबको बताया, सबसे उन्होंने विदा ली, ठीक है मैं अब चलती हूं, आप लोग दाना चुगिए खाइए। और सबको टाटा बाय बाय कहने के बाद वह उड़ने को तैयार हुई, उड़ने लगी, लेकिन वह उड़ नहीं पाई, उलझ कर रह गई, वहीं के वहीं फंस गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। और वह जैसे ही उसके ध्यान में आया कि वह फंस गई है, वह जोर से चिल्लाई और उसने कहा कि देखो अब फंस गई हूं मैं। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरे चिड़ियों ने भी बात सुनी नीलू के पास। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। नीलू ने सुना, सभी चिड़ियों ने सुना, उसने कहा फंस गई है, तो उसको निकालने के वास्ते नीलू उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन नीलू भी वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि वह भी फंस गई थी, उसको भी आगे नहीं जाने को आ रहा था। तब वह बात समझ पाई, फिर चींचियां कर चिल्लाई, बोली अरे हम उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। तभी नीलू ने सबको चिल्ला कर कह दिया, अरे हम सब उलझ गए हैं, हम सब उलझ गए हैं, यानी जाल में फंस गए हैं। बहेलिया यानी जो पक्षियों की शिकार कहता है उसको बहेलिया कहते हैं। उस बहेलिए के जाल में यह सभी पशु जो पक्षी थे, चिड़िया थे, वह सब जन फंस चुके थे। और उसने यह बात सबको बताई कि हम फंस चुके हैं। बहुत तरह पर उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए, चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। और उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, उड़ना चाहा, निकल कर जाना चाहा वहां से, लेकिन वह निकल नहीं पाए, क्योंकि वह उस पहेली के जाल में फंस चुके थे। सभी जन उदास हो गए, अरे अब क्या करें, हम तो फंस गए हैं, शिकारी के शिकार होने वाले हैं हम तो। और अपने घरों की तरफ जाने की उनकी जो आस थी, अब शाम ढलने लगी है, सूरज ढलने लगा है, अब हमें घर जाना चाहिए, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन उनकी आस पूरी तरह से खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। अब उन्हें लगा कि हम अब घर नहीं जा सकते। मुनमुन थी इनकी हमजोली, तुनक कर वह बोली, यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे। एक मिनट, तो देखिए सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक कर रोने लगे। अब देखिए बहेले के जाल में फंस गए हैं, उनको अब उनकी मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, अब हम फंस चुके हैं। तो सब बेहाल हो गए, रोने लगे, उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वह बच्चों का ध्यान उनको आने लगा, अपने घरों में जो बैठे हैं छोटे छोटे उनके जो बच्चे हैं उनका ध्यान आने लगा, सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से वे भी थे क्लांत।
नीलू, टीनू और मीनू शांत थे। क्यों? क्योंकि वह सोच रहे थे, उनको भी थके हुए थे, उनको भी क्लांत था, लेकिन वह कुछ सोच रहे थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी, उन्हें एकता की दुहाई, मुनमुन की उनकी हमजोली। अब दादी माँ ने एकता का पाठ पढ़ाया था, तो उन्होंने क्या किया? एकता की दुहाई दी, एकता की ताकत बताई, और मुनमुन भी उनके साथ में थी। तो मुनमुन तुनक कर यह बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितना भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। और मुनमुन ने तुनक कर गुस्से से बोल दिया, क्यों? हमें एकता नहीं है? हम एकता से लड़ नहीं रहे हैं क्या? हम निकल कर नहीं जाना चाहते? देखिए आप लोग एकता एकता बोल रहे हैं, हमें एकता नहीं है क्या? ऐसा उसने कहा। तो क्या करे, है एकता सब में, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एकता का क्या उपयोग है? ऐसा तुनक तुनक कर उस मुनमुन ने इन सबको बोल दिया। तो देखिए बच्चों, हमने इस पाठ की शुरुआत की, पाठ में एकता, तो अपना पूरे जो बातें मैंने आप लोगों को लेखक का परिचय देते समय इस पाठ का उद्देश्य बताया, उस वक्त बताई थी। तो हमें दिमाग से भी काम लेना चाहिए। अब यह चिड़े चिड़िया पूरे जाल में फंस चुके थे, एक दूसरे से उनकी चर्चा चल रही है, एकता के साथ बाहर निकलने की उनकी प्रयत्न चल रहा है। इन सब पर यह चिड़े चिड़िया किस तरह से विजय प्राप्त करते हैं, क्या उनकी अगली रणनीति होती है, वह क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, यह बहुत सारी बातें हमें इस पाठ में और पढ़ाई करनी है। तो दादी माँ का परिवार इस पाठ में हमने इस दूसरी तासिका में देखा है, किसी तरह से चिड़ियों पर इतना बड़ा संकट आ चुका है, किस तरह से चिड़ियों में मातम छा गया है, और किस तरह से उन सब फंस गए हैं और वो क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं। इन सब बातों की जानकारी मैंने आज आप लोगों को दी है। यह कठिन अर्थ वाले शब्द है, अपनी कॉपी में सभी जन लिख लो। अगली तासिका में हम इस कहानी में क्या होने वाला है उन सब के बारे में अभ्यास करेंगे, उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।